भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ भी बोला जाता है। वह जरासंध से युद्ध टालने के लिए मथुरा से द्वारका जा बसे अपनी प्रजा के साथ। इसको क्विट करना भी बोलते हैं। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि वे क्विट करना कितना सही है, माइथोलॉजिकल वे में, एस्ट्रोलॉजिकल वे में, स्पिरिचुअल वे में, और जो कंटेम्प्रेरी समकालीन जो सेल्फ हेल्प गुरुज हैं उनके माध्यम से इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। हर लड़ाई ना तो लड़ने की होती है, ना उसे क्विट किया जा सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि हर लड़ाई आपका समर्पण, ऊर्जा, समय, हिम्मत, ताकत मांगती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कब किस लड़ाई में एंटर करना है और कब क्विट करना है। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध नहीं लड़ा था, जो 18वां युद्ध लड़ा गया था, क्योंकि जरासंध ने प्रथम पंक्ति में ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया था। दूसरी बात ये भी बोली जाती है कि कल्याण, जो कि जरासंध का मित्र था, उसको ये वरदान प्राप्त था कि जिसके भी वो सामने जाएगा उसकी आधी शक्ति उसके पास आ जाएगी, जैसा बाली के साथ था रामायण के समय में। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बोला कि क्यों हम मासूमों और सैनिकों की हत्या करवाएं, हम आमने सामने खुद से फाइट कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, और इसका रिजल्ट भी निकलाएगा। समय डिसाइड हुआ, टाइम डिसाइड हुआ, और भगवान श्री कृष्ण और कल्याण आमने सामने आए। तभी भगवान श्री कृष्ण भाग खड़े हुए, कल्याण भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे, और भगवान श्री कृष्ण जा पहुँचे गुफा के अंदर। उस गुफा के अंदर पहले से एक व्यक्ति सो रहा था जिसका नाम मुच्छुकुंड था, और उसने पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए थे। मुच्छुकुंड को भी वरदान प्राप्त था कि जब वो गहरी निद्रा से उठेगा तो उसके सामने जो भी आएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने पीताम्बर वस्त्र धारण कर कर वहीं पीछे छिप गए। मुच्छुकुंड के सामने जब कल्याण आया तो उन्होंने सोचा ये भगवान श्री कृष्ण है, और उन्होंने उसे ललकारा और लात मारी। जैसे ही मुच्छुकुंड उठा और उन्होंने दृष्टि डाली कल्याण के ऊपर, तो कल्याण भस्म हो गया। दूसरी कथा ये थी। आइए अब आध्यात्मिक तल पर इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि क्विट करने की साइंस क्या है। सारे आध्यात्मिक गुरु धर्म इस बात की उद्घोषणा करते हैं कि हमें होश में जीना चाहिए, चाहे ये ओशो की बात हो। बुद्धिज़्म में इसको माइंडफुलनेस बोला जाता है, और वेदांत के अनुसार इसे ब्रह्म बोला जाता है। तो हमें होश में जीना है। जब हम होश में जिएंगे तो हमारे सारे डिसीजंस ठीक होंगे, और हमें पता रहेगा किस लड़ाई में, किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में कब एंटर करना है और कब बाहर आना है, कब क्विट करना है। अब इसे अगर ज्योतिष के माध्यम से समझा जाए तो हमें आवश्यकता है बुध, जो हमारी एनालिटिकल स्किल्स को बताता है, जुपिटर यानी गुरुदेव बृहस्पति, जो हमारी विजडम को बताता है, मार्स मंगल, जो हमारे साहस को बताता है, और सबसे इम्पोर्टेंट केतु देव, जो हमारे डिटैचमेंट के भाव को बताता है, सडनली कट होने को बताता है, बाहर निकलने को बताता है। तो हमारी ये प्लैनेट ठीक होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट केतु देव ठीक होने चाहिए। तो हमें पता रहेगा कि कब हमें डिटैच होना है किसी भी सिचुएशन से, कंडीशन से। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कंटेम्प्रेरी जो हमारे सेल्फ हेल्प गुरुज हैं, तो मैंने 2 किताबें पढ़ी, और मेरे को लगा कि ये डॉट कनेक्ट हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ में, क्योंकि उनको रणछोड़ बोला गया था। पहली सेठ गोबिंद की बुक, जिसे डिप बोला गया है, डिप है वो बुक का नाम, और उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि डेड एंड आए उससे पहले हमें क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम उससे क्विट करेंगे तो हमें नए अवसर दिखाई देंगे, नए अवसर मिलेंगे हमें, तब हम जीवन में भी आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बुक मुझे को अच्छी लगी, क्विट, जो कि एमी ड्यूक की बुक है, और उन्होंने बताया कि हमें अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। क्विट करना एक वर्च्यू है, ना कि एक सिन है, ना कोई बदनामी का काम है, ना कि पीछे हटने का नाम है, क्योंकि जब हम पीछे हट के क्विट करेंगे तभी हम नई दिशा की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं माइथोलॉजिकल जो रणछोड़ बोला गया भगवान श्री कृष्ण को, और स्पिरिचुअल जिसमें होश को बोला जाता है, उसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजिकल जिसमें बुध, मार्स, जुपिटर और केतु का रोल आता है, और कॉन्टेम्प्रेरी मैंने बुक भी बताई आपको, वो सारी डॉट कनेक्ट हो रहे हैं। जब आपका केंद्र सही होगा, जब आपके केंद्र में भगवान श्री कृष्ण होंगे, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो रहेंगे, तो सारे कर्म, सारे डिसीजन आपके ठीक रहेंगे, और आप अच्छे से
क्विट कर पाएंगे, क्योंकि डेड एंड आने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको चाहिए फ्रेशनेस, और आपको जब ये पता लगेगा कि डेड एंड आ रहा है तो आपको आगे बढ़ने के लिए नए अवसर दिखाई देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये नवीन और नूतन विषय आपको पसंद आया होगा, और नए वीडियोज़ पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको टाइमली ऐसे विजडम वाले वीडियोस मिल सके। नक्षत्रा मास्टर्स की तरफ से आपको नमस्कार, गुड लक।